हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4A, जो कि आपका चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो कि परिचय है, किस तरीके से फॉर्मूला आता है, किस तरीके से हम लोग उसको ड्राइव करते हैं और याद कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमने डिफाइन किया था, बताया था। और हम लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व किया था। यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, सार्व अंतर 2 है और अंतिम पद 55 है, तो पदों की संख्या अभिकलित करें। मतलब कि यहाँ पे हमको बताना है जो n का मान है वो हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले प्रथम पद दिया हुआ है, छठा का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए प्रथम पद कहने का मतलब a का मान दिया हुआ है, a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और इसमें जो डिफरेंस है पदांतर, मतलब कि इस दोनों, इसका जो डिफरेंस है d का वैल्यू, d इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। और अंतिम पद दिया है, मतलब कि कहने का मतलब tn का मान दिया हुआ है कितना, 55 दिया हुआ है। तो इस सब से हमको क्या फाइंड करना है, n का वैल्यू, n इक्वल टू क्या होगा वो हमको बताना है। समझ गए। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, टी एन बराबर क्या लिखते थे हम, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान यहाँ पे 55 दिया है तो 55 ले लीजिए, a का मान कितना है 7 है तो 7 ले लेंगे, प्लस n निकालना है तो n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 2 है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 55 हो जाएगा इक्वल टू 7 और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 7 प्लस एन प्लस 2n और यहाँ पे माइनस है तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए हम क्या करें कि ये इस साइड ले आए। देखिए 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 55 इक्वल टू 5 प्लस 2n। समझ गए ना, 5 कैसे आया, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया। अब यहाँ 55 बच गया तो यहाँ पे हम n का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको इस साइड ले आते हैं। तो 55 माइनस 5, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 55 माइनस 5 इक्वल टू 2n। तो ये हो जाएगा आपका 50 इक्वल टू 2n के बराबर। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/2, यहाँ से काटिएगा तो ये 25 आ जाएगा। कहने का मतलब कि n का जो मान मेरा यहाँ पे आया है वो कितना आया है, 25 आया है। समझ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका यही आंसर हो जाएगा, n का वैल्यू कितना आएगा आपका 25 आएगा। लिख लीजिएगा, अतः पदों की संख्या जो वो कितना है 25 है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में इसका दिया हुआ है आपका कि 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 है और सार्व अंतर जो कि डी का वैल्यू है वो 2 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। इसमें हमको क्या बताना है, पहला पद कहने का मतलब कि ए का मान ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या टोटल कितना दिया है, एन का वैल्यू एन इक्वल टू 50 दिया है। समझ गए। और जो टोटल है टी एन का वैल्यू वो 101 है। ये क्या है आपका अंतिम पद है 101 और डी का वैल्यू डी इक्वल टू 2 है, पदांतर या सार्वंतर। समझ गए। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्र के अनुसार। अब क्या होगा देखिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का वैल्यू कितना है 101 हो जाएगा। 101 इक्वल टू ए का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करना है, ए इक्वल टू वाट, मतलब ए का वैल्यू निकालना है। तो ए प्लस एन का वैल्यू कितना है 50 है, तो 50 माइनस 1 गुने 2 हो जाएगा। तो 101 इधर आ जाएगा और यहाँ पे देखिए 50 में से 1 जाएगा तो 49 हो जाएगा ना, ए प्लस 49 गुने 2। अब इसको यहाँ से गुना कर लीजिए, 101 इक्वल टू ए प्लस 9 दूना 18 का 8 और 4 दूना 8 1 9, 98 हो गया। इसको इस साइड ले आते हैं तो 101 माइनस 98 इक्वल टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। समझ गए। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ए का मान कितना आया यहाँ पे 3 आया है। समझ गए। पहला पद इसका क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया है 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 254 है और पहला पद 4 है, तो पदांतर निकाले। मतलब कि इसमें डी का मान जो है वो हमको बताना है। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है, तीसरा, छठा का ये तीसरा सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमको दिया गया एन का मान, एन इक्वल टू कितना हो गया आपका 51 हो गया। और टी एन का मान जो दिया है वो 254, टी एन इक्वल टू 254 दिया है और ए का वैल्यू पहला पद 4 है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। डी इक्वल टू वाट, मतलब कि इसमें पदांतर या सार्वंतर जो बोल सकते हैं वो निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला,
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्र के अनुसार, सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का वैल्यू 254 है, 254 इक्वल टू 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 माइनस 1, और डी का वैल्यू यहाँ पे निकालना है जो कि हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे डी ले लीजिए। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए। 254 है, इसको इस साइड ले आते हैं। 254 माइनस 4 इक्वल टू, ये 51 में से 1 जाएगा तो 50, और इधर डी बच जाएगा। 254 में से ये जाएगा तो 250 इक्वल टू 50 डी। डी निकालिएगा तो डी इक्वल टू 250/50 हो जाएगा। इसको यहाँ से काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और 5 25, 5 कट गया, मतलब डी इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे डी का जो मान है वो 5 आ गया, लिख लीजिएगा आप डी इक्वल टू 5। यही इसका पदांतर हो गया या सार्वंतर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट देखिए इसका अब चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका पदांतर निकालें, मतलब डी का मान निकालना है हमको। तो देखिए बोल रहा है कि 17वां पद कहने का मतलब कि इसका जो T17 का वैल्यू होगा, है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, T17 माइनस T10 इक्वल टू 7 हो जाएगा, है ना। क्यों हो रहा है, देखिए 17वां पद बोल रहा है और ये 10वां पद है, इससे क्या है 7 अधिक है, तो इसको इससे घटाएंगे तो 7 के अधिक के बराबर आना चाहिए। T17 कहने का मतलब आपका a प्लस 16d हो जाएगा ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 9d के बराबर इक्वल टू 7, है ना। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो a प्लस 16d माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 9d हो जाएगा इक्वल टू 7। देखिए a से a कट गया और यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 7d होगा ना, 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/7, कैंसिल कर लीजिए, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब इसका जो सार्वअंतर है या पदांतर है वो कितना हो जाएगा, d 1 के बराबर आ जाएगा, समझ गए। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है समांतर श्रेणी जो है 3, 8, 13, 253 दिया गया अंतिम तक। तो बोल रहा है कि 20वां पद लिखें, इसका जो 20वां पद होगा वो हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी ये लिखा गया है तो इसका हम क्या करेंगे, सारणी को पलटेंगे, उसके बाद फिर उसका 20वां पद जो होगा वो निकालेंगे। 7वां का पहला सॉल्व करना है। तो इसमें इसका जो डी का वैल्यू है, मतलब कि देखिए फॉर्म ये दिया किस तरीके से गया है, 3 है, 8 है, 13 है, इसी तरीके से आपका बढ़ रहा है। और टोटल अंतिम पद कितना है, यहाँ पे 253 दिया गया है ना। तो देखिए इसका जब हम डी का मान निकालेंगे, मतलब पदांतर या सार्वअंतर, वो कितना होगा, डी इक्वल टू दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। और 13 में से 8 घटाइएगा तो वो भी आपका 5 होगा, समझ गए। तो इस तरीके से मेरा पता चल गया कि डी का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो इसका अंतिम पद जो दिया हुआ है ये Tn का मान, Tn इक्वल टू कितना है आपका 253 दे दिया है ना। तो इसका पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या करेंगे, इसमें से 5 घटा लेंगे। तो देखिए a इक्वल टू हम निकाल लेंगे 253 माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा, 248 होगा, है ना। इसी क्रम में आपका 5 घटते जाएगा। तो देखिए ये सारणी हम लिख के बताते हैं, 253, 248, इसमें से भी 5 घटाइए, 248 में से 5 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3, मतलब 2 4 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका बढ़ते जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर कितना है 13 है, 8 है और कितना है 3 है, इस तरीके से आपका जाएगा। तो इसमें प्रथम पद कौन हो जाएगा आपका, इसमें देखिए प्रथम पद इस सारणी में कौन हो जाएगा, a इक्वल टू ये वाला हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा ना। तो 253 आ जाएगा इसमें। तो और इसका d निकालिए, d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 253 माइनस 253 बोल रहे हैं, सॉरी 248 है, यहाँ पे 248 है, दूसरा पद में से घटाएंगे ना, 248 माइनस 253, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -5 के बराबर। देखिए यहाँ पे 5 आ रहा था और यहाँ पे -5 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इसको पलट दिए हैं, हम पढ़ाए थे, आपको बताए थे ये चीज़ कि जब भी आप सारणी लिखते हैं उसको अगर पलट के लिखते हैं तो उसका जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा, वही चीज़ यहाँ पे आया है, समझ गए। तो दी गई संख्या का जो अंतिम पद है ना, अंतिम से बोल रहा है हमको 20 निकालने, इसलिए हम इसको पलटे हैं। इसको हम क्यों पलटे हैं, ये तो ऐसे भी निकल सकता था, लेकिन हम इसको इसलिए पलटे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंतिम से 20वां पद निकालने। तो अंतिम से 20वां पद निकालने का हमको फॉर्मूला पता नहीं था, तो इसको हम सीधा कर लिया और इस सीधा से हम वो फॉर्मूला लगा लेंगे जो आपका था a + n - 1 × d, वो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, अंतिम से या अंत से
20वां पद, 20वां पद। -5 क्यों आया ये समझ गए, क्योंकि इसको पलटे हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। समझ गए। तो अंतिम से 20वां पद हमको निकालना है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, T20 निकालना है, मतलब a + n-1 इंटू डी। देखिए a का वैल्यू कितना है, 253, 253 प्लस n का वैल्यू, n कितना है यहाँ पे 20 है, 20वां पद, तो 20 - 1, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, मल्टीप्लाई बाय -5। तो यहाँ से कर लीजिए 253, अब 20 में से 1 जाएगा तो 19 गुने -5, तो यहाँ से कर लेंगे तो 19 पंची कितना होता है 95, 253 - 95, इसको घटाइएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 58 आ गया। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 158 क्या हो जाएगा आपका, इसका अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा आपका, 20वां पद में 158 आ जाएगा। समझ गए। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताइएगा, वो चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर ये होता है कि आपको जो भी थोड़ा थोड़ा डाउट्स रखते हैं वही आपको बड़ा हो जाता है, तो आप लोग को समझने में चैप्टर को प्रॉब्लम होता है। इसलिए थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी का हम दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा में भी सेम इसी तरीके से दिया गया, समांतर श्रेणी है और बोला है कि अंतिम से 7वां पद निकालें। तो देखिए हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है मेरा समांतर श्रेणी में 13 दिया गया है, 17 है, 21 है, और ये जाता है आपका 89 तक, है ना। तो श्रेणी का इसमें पदांतर निकाल लीजिए, मतलब डी का मान, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 में से 13 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 के बराबर, और इसका लास्ट पद कितना दिया गया है, टी एन इक्वल टू 89 दिया गया है। समझ गए। और इसका पहला पद निकालना है, मतलब ए का मान निकालेंगे, ए का मान निकालना है तो 89 में से कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये पदांतर है। तो 89 में से 4 घटा लीजिए, 85 आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम श्रेणी को क्या कर रहे हैं, हम उल्टा क्रम में लिख रहे हैं। उल्टा क्रम में लिखने पर या सजाने पर, जो भी लिख सकते हैं आप, सजाने पर। तो देखिए पहले ये 89 था यहाँ पे, तो 89 फिर घटाए हैं तो ये कितना हो गया 85, 85 में 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 81, और इसी तरीके से जाएगा। टोटल कितना है इधर 21, 17 और 13। ये उल्टा क्यों किए हैं, क्योंकि हमको बोला है अंतिम से इसका 7वां पद निकालना, इसलिए हम उल्टा किए। अब यहाँ से ए का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, ए का वैल्यू ये हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो गया 89 हो गया, है ना। अब डी निकालेंगे तो डी का वैल्यू हमको पता है कि 4 है, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाइए 85 - 89 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -4 के बराबर हो जाएगा ना। तो -4 इसका डी का वैल्यू, ए का वैल्यू ये आ गया है। तो इसका 7वां पद निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे T7 इक्वल टू a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। ए का वैल्यू 89 प्लस n का वैल्यू 7वां है, तो 7 - 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -4। तो यहाँ से कर लीजिए 89 प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 गुने 4, तो यहाँ पे कर लेंगे 89, और 6 चौक 24 होता है, जो कि यहाँ पे माइनस में आएगा। तो 89 - 24 तो कितना हो जाएगा, इसमें से 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये 6 हो जाएगा, मतलब कि 65 आ जाएगा आपका इसका T7 का वैल्यू। अंतिम से जब निकालिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 65 आ जाएगा। समझ गए। इस तरीके से हम लोग को बनाना रहता है। अगर आप लोग को बोल दे कि ये दिया रहा है और बोले अंतिम से निकालने, तो इसको क्या कीजिए, पहले श्रेणी को पलटिए और उस श्रेणी को पलटने के बाद जो एज यूजुअल फार्मूला होता है उस पर लगाइए, उससे आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा में दिया गया है, समांतर श्रेणी 8, 3, 18, 128 तक दिया गया है, और बोल रहा है कि पदों की संख्या बताएं, श्रेणी का मध्य पद भी निकालें। तो इसमें भी हमको मध्य पद निकालना है। कि देखिए मध्य पद कहने का मतलब कि इसका जो माध्यक वाला, जो बीच वाला टर्म होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए इसमें दिया क्या क्या गया है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। 7 का तीसरा है, तो सबसे पहले लिख लीजिए सारणी, 8 दिया है, 13 है, 18 है, इस तरीके से है आपका 128 तक है ना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 8 हो जाएगा, ए इक्वल टू 8 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम डी निकालेंगे, डी इक्वल टू 13 - 8, 13 में से 8 घटाइएगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 में से भी 13 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब कि ये समांतर श्रेणी में है। और टी एन का वैल्यू कितना है, अंतिम पद 128 है ना, 128। तो यहाँ पे फॉर्मूला से लिखिएगा आप, सूत्र से या फॉर्मूला से क्या होता है, टी एन बराबर a + n-1 इंटू डी। तो देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको n का मान निकालना है। n इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले ये निकालना है, और उसके निकालने के बाद उसका मध्य पद निकालेंगे। तो देखिए टी एन का वैल्यू कितना है 128, और a का वैल्यू 8 है,
8 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 5 है। तो यहाँ से कर लीजिए 128 से। तो यहाँ पे 128 इक्वल टू 8 प्लस यहाँ पे 5n हो जाएगा और यहाँ पे -5। 128 इक्वल टू 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 प्लस 5n। अब इसको आप इस साइड ले आइए, मतलब कि 128 माइनस 3 इक्वल टू 5n। 128 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। 125 इक्वल टू 5n के बराबर। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 125/5 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल कीजिए तो 25 पंचे 125 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकला है, n का मान कितना निकला है 25 निकला है। तो आप लिख लीजिएगा n इक्वल टू 25 आया है। तो इसका हमको क्या निकालना है, मध्य पद निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मध्य पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1/2। n का वैल्यू कितना है 25 है, तो 25 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा 26/2। 13 दूनी 26, मतलब कि 13वां पद हमको निकालना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा T13 हमको निकालना है। T13 बराबर क्या हो जाएगा a+n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 प्लस इसका वैल्यू कितना है 13 आया है, तो 13 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। तो 8 प्लस 13 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12। 12 गुने 5, तो 12 पंचे 60 होता है, तो 8 प्लस 60 तो ये कितना हो गया 68 हो जाएगा। तो इसका मध्य पद जो आएगा वो कितना होगा 68 हो जाएगा। समझ गए। इस तरीके से हम लोग यहाँ से n फाइंड किए और उस n के वैल्यू जो निकला है उस n के वैल्यू से हम लोग यहाँ पे इसका 13वां पद निकाले हैं, मतलब कि ये इसका क्या हो गया मिड टर्म हो गया, मध्य पद हो गया। समझ गए, यही आपको निकालना था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है और 9वां पद 7 है, तो 16वां पद निकाल ले। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए a5 का वैल्यू हमको कितना दिया गया है 11 दिया है। ए कहने का मतलब कि यहाँ पे प्रथम पद है और डी लिखेंगे तो उसका मतलब सार्वंतर है। समझ गए। और A9 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि A16 का वैल्यू आपको पता करना है कि क्या होगा। समझ गया। तो सबसे पहले हम इसका डी निकाल लेंगे। तो देखिए डी निकालते हैं। इसमें 11 कहने का मतलब कि आपका ये A5 कहने का मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे a+4d के बराबर होगा। फॉर्मूला से जानता है ना a+n-1 इंटू डी। तो a+4d इसको लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू आपको कितना दिया है 11 दिया है। और यहाँ पे A9 का वैल्यू मतलब कि a+8d हो जाएगा, 8d हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है 7 दिया गया है। समझ गया। तो क्या करते हैं हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण एक को हम माइनस कर देते हैं समीकरण 2 से। तो इसको यहाँ से माइनस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कि ये क्या हो गया -8। -8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4d हो जाएगा। इक्वल टू देखिए 11 है और इधर -7 है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 के बराबर। मतलब d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -4/4। जब कैंसिल कीजिएगा तो इसका वैल्यू -1 के बराबर आएगा। d का वैल्यू 1 के बराबर आ गया, तो आप d का वैल्यू आप पुट कर दीजिए किसी में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर देखिए ए क्या है आपका समीकरण 1 ये है a+4d इक्वल टू 11 है ना। तो यहाँ पे रखिए d का मान रखते हैं। तो a+4 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 11। तो यहाँ पे क्या हो गया a, अब इसको कीजिएगा गुना तो ये कितना हो जाएगा -4 के बराबर, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -4 इक्वल टू 11। तो यहाँ से a निकाल लेंगे ना, a इक्वल टू माइनस को इस साइड ले चलेंगे तो 11 माइनस इधर जाएगा तो +4, मतलब कि a का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। जब मेरा यहाँ पे a का वैल्यू 15 आया है तो इससे हम निकाल सकते हैं ना इसका t का 16वां वैल्यू, मतलब कि T16 निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे A16 या T16 कुछ भी बोलिए, या A16 निकालिएगा। तो A16 निकालना है हमको, तो क्या होगा a+n-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे A16 निकाल लेंगे और a का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है मेरा 15 आया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। देखिए a का वैल्यू 15 आया है ना, तो 15 प्लस n का वैल्यू 16 है, तो 16 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना आया है -1 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें -1 को। तो देखिए 15 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15,
15 और मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1 तो कितना हो जाएगा 15, और इसको गुना कीजिएगा तो -15, 15 - 15 इक्वल टू 0। तो A0 का जो मान है, मतलब A16 का जो मान है वो कितना आएगा 0 के बराबर, क्योंकि इसको घटने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट में आपका 0 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 के बराबर। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 23 है। कहने का मतलब कि 8वां पद मतलब कि A8 का वैल्यू कितना है 23 दिया हुआ है, और बोल रहा है इसी में कि 12वां पद -23 है, और इसका 12वां पद दिया गया है -39, मतलब A12 का वैल्यू कितना दिया है -39 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चीज़ निकालें कि इसका जो है, अब बोल रहा है कि इसमें श्रेणी बताएं। श्रेणी कहने का मतलब कि किस सीक्वेंस में है वो हमको बताना है। तो देखिए A8 मतलब A8 को हम क्या चीज़ लिख सकते हैं फॉर्मूला से, A+7D लिख सकते हैं, जो कि कितना दिया गया है A+7D, जिसका वैल्यू कितना है -23 के बराबर। और यहाँ पे देखिए A12 कहने का मतलब कि A+11D लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू कितना है -39 दिया गया है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 मान लीजिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और क्या करेंगे हम समीकरण 1 को घटा देंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ से इसको घटाइए, इसमें माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 11 है, माइनस में है, और ये कितना हो जाएगा -4D के बराबर है ना। और यहाँ पे +39 है और 23 है, तो इसको जब यहाँ से जोड़ेंगे तो +39 में इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो कि प्लस में आएगा। और D इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इधर माइनस आ जाएगा, मतलब 16/-4, कहने का मतलब यहाँ पे -4 आ गया। D का वैल्यू कितना आ गया -4 आ गया। समझ गया। अब देखिए समीकरण 1 या 2 किसी में मान रख दीजिए, तो हम रखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रख लीजिए। तो देखिए ए में क्या है आपका A+7D इक्वल टू -23 है, तो A+7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय D का वैल्यू -4 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा ये 27, सॉरी -23 है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे या का साइन दे दीजिए, A+728 तो कितना हो जाएगा ये -28 के बराबर हो जाएगा, -28 इक्वल टू -23 हो जाएगा यहाँ से। अब इसको इस साइड ले आते हैं, मतलब कि A इक्वल टू कितना हो जाएगा -23, और इधर माइनस में है तो ये +28 हो जाएगा। माइनस है तो इधर लाएंगे तो साइन चेंज होगा ना, तो ये 28 हो जाएगा। तब यहाँ से A का वैल्यू कितना होगा, 28 में से 23 को घटाइएगा तो आपका वैल्यू 5 आ गया। तो A का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया मेरा 5 आ गया। इसी से अब हम लोग श्रेणी लिखेंगे। श्रेणी कहने का मतलब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, A+D, A+2D, A+3D, इसी तरीके से फॉर्मूला लिख देते हैं ना, A+3D। तो देखिए A का वैल्यू पहले लिख लीजिए। A का वैल्यू अगर 5 है और यहाँ पे A+D करेंगे, D का वैल्यू कितना आया है मेरा -4 आया है। तो देखिए 5 में से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें A+D, मतलब कि 5 + -4, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से A+2D निकालेंगे, तो A का वैल्यू कितना है 5 है ना, 5 + 2 मल्टीप्लाई बाई D का वैल्यू 4 है तो -4, 4 दूना 8, 5 -8 में घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -3 के बराबर। तो देखिए इसका श्रेणी इस तरीके से आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, -3 आएगा, इसी तरीके से घटाते चलिए, -4 तो -7, -11, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो आपका कहने का मतलब जो श्रेणी आपका आएगा वो ये वाला आएगा, इस तरीके से जो आएगा वो इसका श्रेणी आएगा। समांतर श्रेणी में जो आएगा वो यही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा सॉल्व करना है। तो इसमें दिया गया है यदि समांतर श्रेणी Pवां पद Q है और Qवां पद P है तो उसका P + Qवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है आपका तीसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं 8 का, तो इसमें बोल रहा है कि AP का वैल्यू कितना दिया है Q के बराबर दिया है, और AQ का जो वैल्यू है वो P के बराबर दिया है। तो हमको पता करना है इसमें AP + Q का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला पे लगाते थे वही फॉर्मूला पे लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A + P - 1 × D = Q दिया है। समझ गए। और यहाँ पे AQ है तो A + Q - 1 × D, जिसका वैल्यू P के बराबर दिया है ना।
तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और समीकरण 1 को 2 से घटा दीजिए। समीकरण 1 को हम घटा रहे हैं समीकरण 2 से घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये मेरा फिर छोटा हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ भी माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया आपका p-1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं p-1 इंटू डी, इसको माइनस करेंगे हम q-1 इंटू डी से, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, q-p आ जाएगा, माइनस का साइन है ना, तो q-p आ जाएगा यहाँ से। समझ गए इतना तक? तो देखिए अब इसको इसको एक्सपेंड कीजिए यहाँ से, तो ये कितना होगा p-1। देखिए d है ना दोनों में, तो d को कॉमन ले लेते हैं और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, p-1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस q, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ से +1, और यहाँ पे इसको कोष्ट में ले लीजिए, इसको d ले लेते हैं, d दोनों में था इसलिए हम इसको यहाँ कर लीजिए। अब इसको इस साइड लाते हैं तो माइनस p प्लस q हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस कैंसिल कर लीजिए यहाँ से, तो आपका क्या बच गया यहाँ पे p-q इंटू डी, और यहाँ पे -1 अगर हम ले लेंगे यहाँ से कॉमन तो ये भी हो जाएगा ना p-q के बराबर। तो देखिए यहाँ से p-q कैंसिल, मतलब d का वैल्यू कितना आ गया आपका -1 के बराबर, d का वैल्यू -1 के बराबर आ गया। अब इस d का जो वैल्यू है वो समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, ये है, तो a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू क्यू है, ये आपका समीकरण 1 है ना, तो इसमें हम मान रखते हैं इसका। तो देखिए a प्लस p-1, और यहाँ पे d का मान कितना है -1 आया है, मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस माइनस, ये प्लस में है ना, और तो यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -p प्लस 1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे ये माइनस मल्टीप्लाई करके इसको -p कर दिया, इक्वल टू q आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका a, और यहाँ पे प्लस p प्लस q-1 इंटू डी आ जाएगा। समझ गए? जो कि किसका वैल्यू होगा, a इंटू p प्लस q का। ये इस तरीके से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब इसका मान ये लाए हैं q डालने पे। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका p प्लस q-1 और प्लस p प्लस q-1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, d का वैल्यू -1 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय -1, a का वैल्यू ये था, देखिए यहाँ पे ये लिखे हैं ना, तो इसलिए a का वैल्यू ये था। तो अब यहाँ पे इसका काट लीजिए, इसको काटते हैं हम, p प्लस q-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -p, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो -p माइनस q और प्लस माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कौन कौन कट रहा है, p से p कट गया, q से q कट गया, 1 से 1 कट गया, मतलब कि इसका वैल्यू 0 आ गया। कहने का मतलब जब भी आप p प्लस q का वैल्यू इसका वैल्यू लाइएगा तो इसका वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। समझ गए? अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। समझ गए? यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, इसका मान निकाल के, इसका d का मान निकाले, उस d के मान को पुट करके यहाँ पे इस इक्वेशन में लाए हैं। इस इक्वेशन से हमको क्या पता चला है, p प्लस q का वैल्यू हम डाल के फिर यहाँ से इसका मान निकालें तो इसका मान क्या आया है, 0 के बराबर आया है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है और 7वां पद जो है वो तीसरे पद का 2 गुना से एक अधिक है, तो श्रेणी का निर्माण करें। तो इसमें हमको श्रेणी बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है, उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। चौथा सॉल्व कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि A4 का वैल्यू वो कितना है, A4 का वैल्यू 3 गुना है, मतलब कि हम यहाँ पे 3A ले लेंगे। समझ गए? कहने का मतलब A4 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 3D के बराबर है ना, इक्वल टू 3A है ना, 3A माइनस 3D, इधर इसको ले आएंगेगा तो -A इक्वल टू 0। 3A और A घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2A माइनस 3D इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया। समझ गए? फिर देखिए अगेन हम यहाँ से लिखेंगे, अगेन पुनः बोल रहा है कि A7 का वैल्यू कितना है आपका, जो इसका दुगुना करने का मतलब 2 गुने A3 से कितना है, 1 अधिक है, 2 गुना से कितना है, तीसरे पद का 2 गुना से 1 अधिक है, तो +1 ले लिए। समझ गए? तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं A7 को A प्लस 6D लिख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे A प्लस
2d लिख सकते हैं, इसको एक कम लिखते हैं ना जिससे होता है, इससे एक कम लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। समझ गए? अब इसको सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो देखिए a + 6d है, तो यहाँ पे लिख लीजिए a + 6d, और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुने a, 2a + 2 दूना 4, 4d + 1 हो जाएगा। अब इसको इस साइड ले आते हैं, a + 6d - 2a - 4d, और यहाँ पे =1 हो जाएगा। समझ गए? अब घटाइए यहाँ से, -2a और a -a हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2d = 1 हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसमें क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों एक साथ बराबर हो जाए। तो इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, जिससे कि मेरा यहाँ पे वो चीज़ कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? तो उसको यहाँ पे कैंसिल करना है, तो समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 को हम क्या कर रहे हैं, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या करेंगे हम, इसको समीकरण 1 और 2 को इस तरीके से करके फिर वहाँ पे जोड़ देना है, उसको प्लस कर देंगे। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4a, 3 दूना 6 -6a = 2 गुने 0 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। 3 का a से करेंगे तो -3a, 3 दूना 6 तो +6a हो जाएगा, =3 गुने 1, 3 के बराबर हो जाएगा। समझ गए? अब जोड़ रहे हैं तो जोड़ में तो साइन चेंज नहीं होता है, जो है वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब a = 3 आ गया। a का वैल्यू अगर हमको 3 आया है तो यहाँ पे हम मान रख सकते हैं ना, समीकरण 1 या 2 किसी में रख लीजिए, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर देखिए, तो इसमें रखते हैं a का मान कितना है, -a + 2d = 1 है, तो यहाँ पे मान रखिए -a है, तो यहाँ पे 3 आया है मेरा, तो कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, +2 गुने d का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे 2 गुने d रह जाएगा, =1 रह जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2d = यहाँ पे 2d = 1 है, और यहाँ पे माइनस है, तो इसको इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा, मतलब 3 1 4 हो जाएगा, मतलब कि d = क्या हो जाएगा आपका, 2d = 4 हो गया, मतलब कि d का वैल्यू d = 4/2 हो जाएगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब 4/2 आएगा, तो आपका इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। समझ गए? देखिए अब क्वेश्चन में देखिए, अब हम यहाँ पे a का वैल्यू 3 लाए हैं और d का वैल्यू यहाँ से 2 लाए हैं, तो यहाँ से हम श्रेणी लिख सकते हैं ना। अब श्रेणी जो भी आएगा वो हम लिख सकते हैं। श्रेणी फॉर्मूला क्या होता है, a + d, a + 2d, इसी तरीके से पड़ेगा a + 3d, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं a का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 आ जाएगा, a + d, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से a + 2d, मतलब कि 2 दूना 4, और यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसी तरीके से 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ गए? तो आगे इसी तरीके से आपका बढ़ते रहेगा, मतलब 3 5 7 से लेके 11 तक जो रहेगा, ये आपका इस तरीके से आपका श्रेणी आ जाएगा इसका। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया समांतर श्रेणी 21 42 63 84, कौन सा पद 420 होगा। तो सबसे पहले जो जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला देख लीजिए, इसमें दिया गया 21, उसके बाद दिया गया है 42 63 84, और इसी तरीके से आपका इसका अंतिम पद कितना है, 420 है। तो इसमें बोला है 420 जो होगा वो कितने नंबर पे आएगा, मतलब इसमें n का नंबर पता करना है। a = कितना हो जाएगा, यहाँ से 21 हो जाएगा, d निकाल लीजिए, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 21 - 42 - 21 जब घटाइएगा तो 21 आएगा। और इसका जो nवां पद है, nवां पद जो है वो tn का वैल्यू, मतलब an का वैल्यू ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 420 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको n का वैल्यू निकालना है। सूत्र से या फॉर्मूला से an बराबर क्या होता है आपका, a + n - 1 × d होता है, या इसी के जगह पे आपका tn भी रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका वैल्यू कितना दिया है, 420 दिया है। a का वैल्यू कितना है, 21 है, 21 + n का वैल्यू हमको फाइंड करना है, पे n - 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू 21 है। समझ गए? अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से 420 और देखिए 21 है, तो इसको हम इस साइड ले आते हैं तो -21 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 21n - 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब घटाएंगे 420 में से इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 399, है ना।
तो देखिए इसको क्या करते हैं हम इसी तरीके से रहने देते हैं, समझ गए। ये मेरा कट जाएगा आराम से। तो देखिए इसको यहाँ पे लिख लीजिए n-1 इंटू 21 रहने दीजिए। 399 इक्वल टू आपका n-1 इंटू 21 आ गया, n-1 इंटू 21 आ गया। तो 21 को आप इस साइड ले आइए। देखिए 399/21 गुना में रहता है। देखिए यहाँ पे क्या था, जोड़ में था, तो यहाँ आके आपका घटा हो गया, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में गुना में है, तो गुना से जब रहता है तो इसमें भाग में चल जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा यहाँ से। अब इसको यहाँ से काटिएगा तो ये 19 से कट जाएगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा, n इक्वल टू माइनस में है ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 19 + 1 इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो इसका जो 20वां पद होगा, इसका जो 20वां पद होगा उसका मान जो आएगा वो कितना आएगा आपका 420 के बराबर, समझ गए। इसका 20वां पद जो आएगा उसका मान आएगा आपका 420 के बराबर, समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया गया समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद 13वें पद का 84 अधिक होगा, और सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हम इसको बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो दिया गया है इसको हम मान लेंगे यहाँ पे। माना कि जो ये एपी है ना, जो एपी है उसका nवां पद जो है उसके 13वें पद से, क्वेश्चन में जो दिया गया उससे हम लिख रहे हैं, उसके 13वें पद से कितना है आपका 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3 हो जाएगा, d इक्वल टू सारवंतर कितना हो जाएगा आपका 10 - 3 हो जाएगा, है ना। 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 17 में से 10 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो ये चीज़ सही है मेरा। अब an निकाल लीजिए। an इक्वल टू क्या हो जाएगा 13वां पद, मतलब a13 + 84 + 84 क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 84 अधिक है ना। तो देखिए an इक्वल टू फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे इसका, नहीं तो रहने देते हैं। an इक्वल टू यहाँ पे देख लीजिए a + 12d लिख सकते हैं यहाँ से, + 84 लिख सकते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, a + n-1 इंटू d लिख सकते हैं, है ना। तो a से a यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बच गया n-1 इंटू d के जगह कितना लाए हैं 7 है ना, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 12 × 7 + 84, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे अब लिख लेंगे हम n-1 इंटू 7 और 12 × 7 = 84, तो 84 + 84 हो जाएगा। कहने का मतलब कि n-1 इंटू 7 और 84 को जब जोड़ेंगे तो कितना होता है 4 × 4 = 8, तो 168 हो जाएगा यहाँ से। तो n-1 है तो यहाँ पे n-1 ले लीजिए और यहाँ पे 168, 7 को इस साइड ले आते हैं तो बट्टा में 7 हो जाएगा। काटते हैं यहाँ पे 7 दूना 14 और यहाँ पे 7 चौक 28, तो 24 आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए n का वैल्यू कितना हो गया 24 और माइनस में इधर है तो 24 + 1 इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो जब भी आपका यहाँ पे 25वां पद रहेगा, 25वां पद में इसका जो मान आएगा वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब कि 25वां पद जो है वो इसके लिए होगा, मतलब कि 13वां पद से जो 84 अधिक होगा वो कितना होगा आपका 25वां पद आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया गया समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद समांतर श्रेणी का 21वें पद से 120 अधिक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है इसका a का मान जो दिया हुआ है, a इक्वल टू कितना है 3 दिया हुआ है, d निकाल लेते हैं। d इक्वल टू 15 में से 3 घटा लीजिए, 15 - 3 इक्वल टू 12 हो जाएगा। 27 में से 15 घटाइएगा तो भी 12 होगा। तो ये चीज़ मेरा सेटिस्फाई कर रहा है कि समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है आपका tn बराबर a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे tn के जगह पे t 21वां पद बोल रहा है निकालने, तो यहाँ पे a + 21 - 1 इंटू डी हो जाएगा। मतलब कि t 21 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + यहाँ पे 20 आ जाएगा ना, तो 20 गुने डी का वैल्यू कितना है 12 है, 12। और इसमें बोल रहा है कि इसको यहाँ से गुना कर लेते हैं हम पहले, 12 दूनी 24, तो ये कितना हो जाएगा 240 और यहाँ पे 3 है तो ये कितना हो जाएगा 243। t 21 का वैल्यू 243 आ गया। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना है nवां पद। तो माना कि nवां पद कौन सा 21वें पद का 120 अधिक है, 21वें पद से 120 अधिक है। तो देखिए 21वां पद तो मेरा ये निकला है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं tn बराबर a + n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, वैल्यू 3 है प्लस
क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, टी ए के जगह पे कितना है 3 है प्लस n-1 और डी के जगह पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 है इक्वल टू यहाँ पे कर लीजिए 243। इससे बोल रहा है 120 अधिक है, मतलब 21वां पद तो 243 हम यहाँ पे लाए हैं, उससे क्या बोल रहा है 120 अधिक है तो प्लस 120 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ये आ जाएगा आपका n-1 मल्टीप्लाई बाई 12 है और 3 को हम इस साइड ले चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से जोड़ लीजिए 336 और इसको माइनस में हम इस साइड ले आए तो -3 हो जाएगा, घटा लीजिएगा तो 360 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए n-1 360 इधर है इक्वल टू 360 बट्टे 12 हो जाएगा तो 12 दिया 36, तो यहाँ पे काट लीजिए 30 आ गया। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 30 है तो n इक्वल टू 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 31 हो जाएगा। समझ गए, तो 31वां पद जो होगा वो इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, 31 आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ये तीसरा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया n के किस मान के लिए यहाँ पे 2 समांतर श्रेणी दिया गया और बोल रहा है कि nवां पद समान होगा, तो दोनों को हमको चेक करना होगा। सबसे पहले 10वां क्वेश्चन में जो पहला श्रेणी दिया गया वो कितना है 63, 65, 67 इस तरीके से दिया गया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 63 हो जाएगा है ना, और d इक्वल टू 65 माइनस 63 माइनस 63, इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा दिया गया है, अगेन पुनः दूसरा क्या दिया गया समांतर श्रेणी 3 दिया गया है, 10 दिया गया है, 17 दिया गया है। तो a इक्वल टू इसके लिए 3 हो जाएगा, d इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे 7 हो जाएगा है ना। तो इस तरीके से मेरा आ गया। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि दोनों तरफ होगा लागू है ना। तो देखिए इसमें a के जगह कितना है 63 है, 63 प्लस n का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे हमको पता करना है, तो n-1 ले लीजिए, d का वैल्यू 2 है इक्वल टू a का वैल्यू इसमें 3 है, 3 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 7 है। तो देखिए यहाँ से अब इसको इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 63 में से 3 घटा लीजिए, 63 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7n माइनस 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n, तो 2n और यहाँ पे -2, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -2, तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। समझ गए, तो देखिए इस तरीके से मेरा आ गया। तो 63 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 60 इक्वल टू 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5n, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका +5n के बराबर। यहाँ पे देखिए -5n है ना, तो इसको इस साइड ले आते हैं तो 60 माइनस है इधर तो +5 इक्वल टू 5n, तो ये कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। समझ गए, इक्वल टू 5n, मतलब कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा 65/5। यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा आपका 13वां पद आएगा। 13वां पद जो होगा 13वें पद में ये दोनों, ये और ये दोनों चीज़ इसमें क्या हो जाएगा आपका समान हो जाएगा, दोनों में n का वैल्यू समान होगा, दोनों समांतर श्रेणी में। समझ गए ना। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक सॉल्व किया है। यहाँ पे आप लोग को अगर समझने में कोई भी डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। अगर कोई भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो भी बताएं, और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है तो उसके लिए आप लोग पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।